आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी कंसेप्ट की तरफ, और ये हेल्प है और ये बहुत आसान होता है। ये वही है जिसको वीडियो शुरू करते वक्त मैंने आपको बताया था कि डिक्शनरी मेरी मदद करती है इंग्लिश जबान सीखने में। सिर्फ लेट की जगह उठा के आपने हेल्प रखना है, और हेल्प का मतलब होता है कि मदद करना। तो आइए जरा देखते हैं। ही हेल्प्स मी, वो मेरी मदद करता है। ही हेल्प्स मी सर्च फॉर द की। ही हेल्प्स मी। अब अच्छा, यहाँ पर अगर आपको बात करते करते थोड़ा सा जर्क लगे या फ्लो नहीं आ रहा हो, तो आप यहाँ पर टू भी लगा सकते हैं, अदरवाइज इट्स योर चॉइस। ही हेल्प्स मी टू सर्च फॉर द जॉब, अगर आप लगा लें तो भी मसला नहीं है, ना लगाएं तो भी कोई मसला नहीं है। ही हेल्प्स मी सर्च फॉर द जॉब, और नेगेटिव क्या आ जाएगा, ही डज नॉट हेल्प मी सर्च फॉर द जॉब। पास्ट की बात होने लगी है तो यहाँ पर सिर्फ हेल्प किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हेल्प में, बाकी सब कुछ सेम रहता है। शी हेल्प मी डू द डस्टिंग, डू द डस्टिंग का मतलब होता है झाड़ना। एंड वी हेल्प देम ऑर्गेनाइज अ पार्टी, हमने उनकी मदद की थी पार्टी ऑर्गेनाइज करने में। स्टूडेंट, मैं आपको कुछ सेंटेंसेस यहाँ डिक्टेट कर रही हूँ, चाहे मेरे ऑन कैंपस या ऑनलाइन दोनों स्टूडेंट से बात कर रही हूँ, आपने वो लिखना है और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। मैं उनको चेक करूंगी। पहला सेंटेंस है, मेरा भाई मुझे मार्केट जाने नहीं देता। मैं क्योंकि इस वक्त थोड़ा स्लो वे में बात कर रही हूँ ताकि आप लोग इसे लिख लें। मेरा भाई मुझे मार्केट जाने नहीं देता। सेकंड सेंटेंस की मैं बात करती हूँ, मेरे भाई ने मुझे मार्केट जाने नहीं दिया था। मेरे भाई ने मुझे मार्केट जाने नहीं दिया था। अब हम आगे बात करते हैं थर्ड सेंटेंस की। मेरी अम्मी मुझसे दस्तखत करवाती हैं। मेरी अम्मी मुझसे दस्तखत करवाती हैं। दस्तखत को हम कहते हैं साइन। इसको ऐसे कर लें, मेरी अम्मी मुझसे कागजात पर साइन करवाती हैं। और एक आखिरी सेंटेंस है, मेरे वालिद ने मेरी बहुत मदद की थी इंग्लिश सीखने में। मेरे वालिद ने मेरी बहुत मदद की थी इंग्लिश सीखने में। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई है। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, एंड काइंडली डू योर आंसर्स एंड आई विल रिप्लाई यू बैक। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।